उनसे गुरु अपराध भी हुआ था, वह हरि और हर में भेद भी करते थे। फिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे उनके ऊपर भगवान राम, भोले शंकर जी और लोमस ऋषि ने कृपा की बौछार लगा दी। कृपा की बौछार, जबकि उनमें कमियां क्या क्या थी तो सुनो। कागभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की बात है। गुरु अपराधी भी थे, हरिहर में भेद भी करते थे, अर्थात नाम अपराधी भी थे। फिर उनके ऊपर कृपा शंकर जी की भी, भगवान राम जी की भी, लोमस ऋषि की भी, और आज भी नीलगिरी पर्वत पे, आज भी जहां कागभुसुंडी जी रहते वहां पर मृत्यु नहीं, काल का प्रवेश नहीं, 4 योजन तक। हाँ, 4 योजन तक। तो ये कृपा कैसे होगी? क्या ऐसा कौन सा उन्होंने कर्म किया, कौन सा उनके पास भाव था? वो गुरु अपराधी भी थे, भगवत अपराधी भी थे, तो फिर कृपा कैसे होगी? कौन सा गुण पे रीझ है? आप बताएंगे जरा प्रश्न। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कथा आती है, क्योंकि अब शंकर जी और ये लोमस ऋषि और राम जी की कृपा कैसे हुई ये पूछ रहे हैं, तो हमको पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सर्वप्रथम नहीं, जहाँ से ये कथा प्रारंभ है, तो इनका जो प्रथम जन्म है वो अयोध्यापुरी में हुआ था, और चतुर्थ वर्ण में इनका जन्म हुआ था। तो उस समय अयोध्या में अकाल पड़ी, और वहां से ये अपना भरण पोषण के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए ये उज्जैन में गए, उज्जैन नगरी में गए। और वहां गए तो मंदिर में भी जाते थे, शिव जी के उपासक थे, यद्यपि राम जी के शिव जी के उपासक थे, लेकिन राम जी से निंदा करते थे, द्वेष करते थे। सब थे वैष्णव की निंदा, जी, वैष्णवों की निंदा करते थे। राम जी भी करते थे, वैष्णव की भी करते थे, जो राम के भक्त थे उनकी भी सबसे द्वेष करते थे जी। और राम जी के अनन्य भगत थे, शिव जी के क्या करते? हाँ, और कहने के लिए अनन्य थे। आजकल के जो है, हाँ, नकली अनन्य, जैसे आजकल के कलयुग के कट्टर अनन्य जो आजकल जो चल रहा है ना, वैसे ही थे, वैसे थे बिल्कुल। जी जी। आजकल भी अनन्यता के नाम पे बड़े बड़े लोग अपराध करते हैं। कोई गुरु का अनन्य नाटक है सिर्फ, जी जी, कोई राम का अनन्य तो कोई कृष्ण का अनन्य है। इनके लिए स्पेशल एक अलग से नरक है। जी। इस नरक में तो जा नहीं सकते क्योंकि वो हैं वैष्णव। लेकिन अनन्यता के नाम पर जो विद्रोह करते हैं, जो दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, मुसलमान भी अनन्य है, ईसाई भी अनन्य है कलयुग के, जो कहते हैं बस हम है, बाकी सब खत्म, सब गलत है, सबको मार दो, बस हम ही हैं। तो हमारे यहाँ भी संप्रदाय में भी अनन्यता के नाम पर बड़ी कट्टरवाद, इतना संकुचित विचारों के हैं। सपने में भी उनके भगवान नहीं आ सकते, बातें कर ले भगवान की ऊंची ऊंची, जो लोग कट्टर हैं। उसी प्रकार ये भी ऐसे कट्टर, ये भी ऐसी थे पूर्व जन्म में कागभुसुंडी जी। बस शिव जी को मानते थे, बाकी किसी देवता को नहीं मानते, सबकी निंदा करते, और जो भी उनकी आराधना पूजा करता सबकी निंदा करे, तुम लोग क्या सब मूर्ख हो, ऐसे कहते। जब उज्जैन नगरी में गए तो वहाँ उज्जैन में एक ब्राह्मण थे, वो शैव थे, लेकिन वो भेद नहीं करते, वो सच्चे भक्त थे, वो वास्तविक अनन्य, सच्चे अनन्य थे। वो सब जगह अपने इष्ट को मानते, इष्ट देव को मानते, किसी का विरोध नहीं करते, सब मेरे इष्ट हैं। निज प्रभु मैं देखई जगत जी, कई सन करहूं विरोध, यही है सच्चा अनंत। सो अन्न जाके असि मते नटरी हनुमंत, मैं सेवक सच राचर रूप राशि भगवान, सब मेरे इष्ट देव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबकी पूजा, सबकी सेवा, क्यों? सब मेरे सीताराम है। ये है सच्ची अनन्यता। लेकिन हम नहीं मानेंगे उसको, हम नहीं उसको मानेंगे, हम तो अनन्य है। कोई बात नहीं बच्चों, रुक जाओ थोड़े समय और, स्पेशल नरक तैयार है। यही कागभुसुंडी वाला हाल हो जाएगा। हाँ, कागभुसुंडी वाला हाल होगा। हाँ, तो यही समझाने के लिए, तो वो जो तो वास्तविक में वो सच्चे अनन्य थे, और वो शिव जी की आराधना करते थे। तो ये भी पहुंच गए मंदिर में, तो वो भी पूजा करते थे। बहुत सरल स्वभाव के थे ब्राह्मण वो, तो इनकी भक्ति देख के वो रीझ गए, सह स्वाभाविक थे, और उन्होंने इनको शैव मंत्र दे दिया, और इनको शैव विधि से, परंपरा से बना दिया। लेकिन वो साथ में ये भी कहते, बच्चा शिव भक्ति का यही फल है, जो शिव भक्ति से राम की भक्ति मिलती है, प्रेमी बन जाए, प्रेमी बन जाओगे। अब ये बात से वो चिढ़ जाते, एक और गुप्त मत सब कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे। माने भगवान शंकर जी के पास प्रेम के खजाने की चाबी है, ये गुरुजी बता रहे हैं। जी। हाँ, तो वो बता रहे हैं। अब जैसे राम जी की महिमा
वो सुना रहे थे, तो इसका पहले से ऐसा संस्कार था। वो जैसे राम जी के महिमा सुना उनके मुख से, वो जल भुन गया। हाँ, कि तो जिससे मैं द्वेष करता गुरु जी वही है। गुरु जी वो वही निकले। वो तो राम जी के नाम सुनते जल भुन गया। वो बार बार कहे आप मुझसे राम जी के बारे में कुछ नहीं बोलिए। हाँ, फिर वो बार बार उनको समझाते। वो धीरे धीरे गुरु से ईर्ष्या करने लगा। गुरु से भी ईर्ष्या करने लग गए। इतने कट्टर, इतने अधिक कट्टर शंकर जी के भगत हम किसी को नहीं मानना, राम को मानेंगे ना राम के चाहने वालों को। गुरु से भी ईर्ष्या करने लग गए। कागभूषुंड जी पूर्व जन्म की घटना। हाँ, अब बार बार गुरु समझाते फिर भी ना मानते। एक दिन की घटना, कागभूषुंड जी बैठे थे शिवलिंग के पास, मंदिर में बैठे थे और वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, शिव मंत्र जप कर रहे थे। और उसी समय गुरुदेव भगवान आ गए। अब शास्त्रों में यही आज्ञा है, यदि गुरुदेव भगवान आ गए तो ठाकुर जी की पूजा भी छोड़ के उनके स्वागत के लिए जाना पड़ता है। मैंने पूजा भी अगर ठाकुर जी की कर रहे हैं और गुरु जी आ गए, पूजा को छोड़ करके गुरु की सेवा करो, ये शास्त्र की आज्ञा है। नहीं तो वैष्णव अपराध गुरु अपराध पड़ता है। अब वो अहंकार बस, ईर्ष्या बस गुरु जी को देख लिया आते समय, लेकिन वो उठ के खड़ा तक नहीं हुए। मुख से भी राधे राधे नहीं कही। जी जी, मुख से भी राधे राधे नहीं कही। बस उसी समय ठाकुर जी से, शिव जी से नहीं रहा। शंकर जी से, शंकर जी का भगत, और शंकर जी नाराज हो गए इस बात पे। सुन लो, जो कट्टरवादी है ना अपने संप्रदायों के, सुन लो, तुम्हारे भगवान भी नाराज है तुम्हारे ऊपर। हाँ, अब बस शिव जी क्रोधित हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई। हाँ, शंकर जी क्रोध आ गया। शंकर जी ने आकाशवाणी के माध्यम से जी कहा, रे सठ, तू तो अजगर की भांति है, मूर्ख है, दुर्बुद्धि है तू। गुरु का तुमने स्वागत तक नहीं किया, तू अजगर की भांति बैठा ही रह गया, जा तू अजगर हो जाएगा। और उसी समय आकाशवाणी में एक सिद्धांत भी दिया, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ गुरु सन, जो मूर्ख गुरु से ईर्षा कर ही, जो ईर्षा करने लग जाते हैं। यहाँ गुरु का मतलब दीक्षा से ही नहीं है, शिक्षा गुरु से भी नहीं। बिल्कुल, जहां से भी शिक्षा दीक्षा कुछ भी ज्ञान, जे सठ गुरु सन ईर्षा कर ही, रौरव नरक कोटि युग पर ही, रौरव नरक, और कितने युगों तक? कोटि युग पर ही, माने करोड़ों युगों तक वो नरक भोगता रहेगा, जो अपने गुरु से, जहां से हमने कुछ सीखा है, उनसे ईर्ष्या करता है। और इतना ही नहीं, फिर इतना जन युग तक तो नरक में रहेगा। उसके बाद त्रिग जोनि पुनि धर ही शरीरा, त्रिग योनि माने नीच योनिया, जानवर, ऐसे योनिया, जंगली कीट पतंग। जी, त्रिग जोनि पुनि धर ही शरीरा, और अयुत जन्म भर पावही पीरा। ऐसा और जिस योनि में जाओगे, त्रिग योनियों में, नीच योनियों में, वहां तुम पीड़ा माने दर्द, दुख प्राप्त करोगे। किसी भी योनि में तुमको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेंगे। क्यों? कि तुमने गुरु से ईर्ष्या किया, ये दंड है। और ये कहा है केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये सिद्धांत दिया सबके लिए है। ऐसा मत समझो जब मैं तुमको साप दे रहा हूं तो साप के कारण बनोगे, नहीं। जो भी कोई, जे सठ कहा, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करे, जे सठ उनके लिए नहीं कहा गया कि जो भी कोई भी हो, ये सिद्धांत है। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। देखो, एक भाई है और दूसरा भाई जब वो तरक्की करता तो पहला भाई चिढ़ जाता, भले प्रेम कितना भी क्यों ना, लेकिन चिढ़ जाता कि आ गया क्यों। अरे गजब की बात, आजकल तो शिष्य भी गुरु से चिढ़ने लगे, क्योंकि गुरु जी प्रवचन करते तो शिष्य भी करता है, शिष्य को लगता गुरु जी आगे बढ़ गए, वो गुरु से ईर्ष्या करते हैं। और गुरु जी चेले से चिढ़ गए, ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। तो गुरु जी शिष्य से ईर्ष्या करे, शिष्य गुरु से ईर्ष्या। ये कलयुग की बात बता रहा हूं। जो सद शिष्य नहीं है वो कभी सदगुरु हो ही नहीं सकता। फिर सुनेंगे, जो सद शिष्य नहीं है वो सदगुरु कभी बन ही नहीं सकता। सद शिष्य ही सदगुरु होता है, और जो सद शिष्य नहीं, खाली नामधारी शिष्य है, वो कभी सदगुरु हो नहीं सकता। गुरु जी ने डांट दिया, गुरु जी से ईर्ष्या। अरे गुरु के अनुसार अपना जीवन जियो, अपने अनुसार गुरु को ना चलाओ, गुरु के अनुसार स्वयं बनो। गुरु के पीछे लगो, अपने पीछे गुरु को ना लगाओ। मेरी गुरु ने बात नहीं मानी, ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, फलाना। अरे कहां तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो। अपना मन मान करके गुरु के मन की होनी चाहिए, अपना मन मारो। और जो ऐसे गुरु से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को क्या होगा, तो कोटि युगों तक नरक में सड़ते हैं, फिर 84 के चक्कर में पड़ते हैं, हर जन्म में दुख पाते हैं। गुरु अवज्ञा का दंड है। आगे कुछ कहें। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और त्राहिमाम करने लगे वो जो उनके गुरुदेव भगवान थे।
देखिए गुरु कितने देखिए अच्छे, ये दयालु, गुरु से ईर्ष्या कर रहे हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि राम जी की भक्ति का, कि शंकर जी कृपा करते हैं तब प्रेमी बनाते हैं अपना, और वो प्रेम रूप में वो राम है, शिव ही। अब समझा रहे थे वो उल्टा गुरु से ईर्ष्या करते। गुरु जी है प्रणाम तक नहीं किया, शंकर जी से सहन नहीं हुआ, शंकर जी ने श्राप दे दिया चेले को। लेकिन वो गुरु जिनसे ईर्ष्या करते थे गुरु से, वो गुरु फिर भी हाथ जोड़ करके रो के शंकर जी से प्रार्थना करे, प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये जैसा भी हमारा है। ये है गुरु की बात। उसी समय प्रार्थना की नमामि शमीशान निर्माण रूपम। ये जो प्रार्थना, ये उन्हीं की प्रार्थना जो भगवान से कर रहे हैं, शंकर जी को रिझा रहे हैं। किसके लिए? चेले के लिए, कि आप श्राप वापिस ले लो। ऐसे दयालु गुरुदेव थे वो। फिर वो प्रार्थना किए, फिर आकाशवाणी हुई, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। शिव जी बोले, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तो इन्होंने ये कहा, जब वर तो यही दीजिए, प्रथम वर तो यही दीजिए, आप में मेरी अविचल भक्ति हो जाए, प्रेम भक्ति हो जाए। और दूसरा वर, इस जीव को, ये तो माया बस है, इसको क्या पता, ये तो अज्ञान में है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो ये तो अज्ञान के कारण ऐसे कर गया है, इसका कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर अज्ञान रूपी भूत है, उसका आवेश, और भूत कर रहा है सब काम, ये तो अच्छा है। जी। जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है, यदि शराब पी ले तो उसको बुद्धि कोई पता नहीं रहता, वो कुछ भी बोल दे। तो उसी प्रकार इसको तो आवेश में ऐसा कर गया है, अज्ञान के आवेश में। क्या बात है, ऐसा भाव रखा करो, तब ठाकुर जी खुश होते हैं। फिर आप इसको क्षमा कीजिए। फिर उस समय शिव जी बोले, उस समय क्षमा कर दिया उनको। और फिर बोले, आशीर्वाद देते हैं, ये कहे, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, अब पुनि तय मम सेवा मन दयऊ। चलो ठीक है, एक तो तुम मेरे इष्ट देव के, तुम्हारे पुरी में जन्म हुआ, मेरे इष्ट देव के पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ, ऊपर से चाहे जैसे भी हो, कुछ तो सेवा की है तुमने। मेरी कुछ तो सेवा की है, भले तुमने अपराध किया। और दूसरी बात, तीसरी बात, गुरुदेव की कृपा हो गई तुमने। तो फिर कह रहे हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, पूरी प्रभाव माने अवधवास करने का फल है ये। हाँ, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, और राम भगति उपजहि उरतोरे। अब तुमको अंदर में राम जी की भक्ति उपजेगी। ये शंकर जी ने वरदान दिया। गुरु जी माने, गुरु जी जो पहले कह रहे थे, जब बच्चा शिव जी की आराधना का फल राम जी की भक्ति है, फिर गुरु की बातें पूर्ण की शंकर जी ने। जी। माने गुरु जब रीझ गए तो भगवान को भी रीझना पड़ेगा। इससे एक बात ये भी सिद्ध होता है महाराज जी, चाहे व्यक्ति कैसा भी कोई पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी हो, गुरु अपराधी हो, भगवत अपराधी हो, लेकिन एक बार गुरु की शरणागति ले ली और गुरु ने उनके प्रति जो संकल्प कर लिया है, वो तो होगा, वो होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसी समय शिव जी बोले उनको, जो देखो मैंने जो शाप दिया वो वापिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भगवत वाणी है, ये असत हो ही नहीं सकता। लेकिन यह है जब प्रत्येक योनि में तुम्हें ठाकुर जी का स्मरण रहेगा और हमेशा उनका चिंतन करते रहोगे, अज्ञान तुम्हारा नहीं जाएगा। और मरते समय और जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, वो कष्ट तुमको नहीं होगा। बस तुम जन्मत मरत दुसह दुख। जी। तो जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, तुरंत में योनि बदलते रहोगे, और प्रत्येक योनि में माने जन्मते मर जाओगे, जन्मते मर जाओगे, जिससे कि और तुमको जन्मने का मरने का कष्ट होने नहीं दूंगा। मैंने इस प्रकार जो मेरे मुख से निकल गया कि इतनी योनियां प्राप्त होंगी, योनियां तो मिलेंगी सारी, लेकिन जन्मोगे तुरंत मर जाओगे, जन्मोगे तुरंत मर जाओगे, ना जन्मने का कष्ट ना मरने का कोई दुख, तुमको पता नहीं चलेगा, थोड़े से समय में सारी योनियां भुगतवा दूंगा। और इस प्रकार उनके 1000 युग 1000 जन्म बीत गए, और अंत जन्म में उनका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, और शिव जी की तो आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद था कि तुम्हारे अंदर में हमेशा ठाकुर जी की भक्ति रहेगी। बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहे, और माता पिता भी ऐसे मिले जो उनको भक्ति में लगाने वाले थे। फिर कुछ दिन बाद उनके माता पिता शरीर छोड़ गए, एक घर बार छोड़ के विरक्त भाव से संतों के आश्रमों में जाते और उनकी कथा सुनते। ऐसे ही घूमते घूमते वो लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। अब लोमस ऋषि देखे बड़ा विरक्त बच्चा है, बहुत अच्छा, बहुत श्रद्धावान। जी हाँ जल्दी, तो श्रद्धावान है बहुत ही। तो शुरू में तो थोड़ा सा प्रारंभ में राम जी की भक्ति बताई, और देखिए इसको मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश देता हूँ, और बार बार निर्गुण का उपदेश देने लगे। और ये इनका तो यही, जब हमको राम जी के दर्शन करना है, हमको मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं करना है, राम जी के साक्षात दर्शन करना है। नैनो से राम जी को देखो, नैनो से राम जी को देखो, तो बार बार उपदेश दे रहे। तो फिर वो क्रोधित हो गए और बोले, तुम कौवे की तरह काँव काँव कर रहे हो।
तुमको बार बार मैं समझा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कौवे जैसे अपने मन से काँव काँव करते रहे, ऐसे तुम कर जाओ, तुम काक बन जाओ। लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे और ऋषि गुस्सा करते रहे और ये चुपचाप बैठे रहे और बोल के आराम से चले गए। वो कौवा तो बन ही गए, आराम से चले गए। उसी समय ऋषि पछताने लगे। किस बात पे? तो वहां पर अच्छा चौपाई आया है, ऋषि मम महतशीलता देखी, शीलता देखी, महतशीलता देखी, बहुत बड़ी शील जी स्वभाव। जी। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। अब ये शीलता उनमें थी, जी। दीनता थे, शील स्वभाव। जी। बार बार ये कहते थे मुझे तो राम जी की कथा सुनना है, लेकिन वो मुझको निर्गुण के नहीं सुनते। नहीं सुना, बिना और बड़े प्रेम से कहते थे। जी जी, बड़े प्रेम से। बार बार फिर वो ब्रह्म विद्या सुनाने लगते, नहीं जो आत्मा है वही परमात्मा है। कब मुझको तो राम जी के दर्शन चाहिए, नहीं नहीं जो वो है वही तुम हो। लेकिन ये फिर भी बार बार वो गुस्से होते जाते और ये दीनता पूर्वक ही बार बार कहते। फिर श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, फिर भी वो शांति रहे और कहे ये भी तो मेरे राम जी की कृपा है। श्राप दे जाओ तुम कौवा बन जाओ, श्राप दे दिया, तब भी वो शीलता रही, तभी वही दीनता रही। ये कृपा थी, शंकर जी का आशीर्वाद जी, जी, था, गुरु कृपा हुई थी पूर्व जन्म में, उसी कारण से स्वभाव उसका शील बन चुका था। और फिर जब कौवा बन गए उसके बाद फिर जी, तो उसी समय ऋषि को बहुत पछतावा हुआ। पछतावा उनका शील स्वभाव शील देखकर, स्वभाव, दीनता देख के उनका मन आकर्षित हो गया और उसी समय उसको बुला लिए, बुला लिए वापस कौवे के रूप में, काकभुसुंडी जी बन। और उसी समय फिर उनको राम भक्ति का उपदेश दिया। फिर और वो तो श्राप तो मिल ही चुका था, लेकिन बोले जाओ और तुमको काल नहीं व्यापेगा, काल नहीं व्यापेगा, बीमारी नहीं होगी।